हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं Hyundai Verna, अ वेरी गुड लुकिंग प्रोडक्ट एंड यंगस्टर्स जस्ट लव इट। सो आज इसका फुल रिव्यू करेंगे एंड इन द एंड वील टॉक अबाउट शुड यू बाय इट और नॉट एंड हाउ इट कंपेयर्स टू इट्स राइवल्स। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्रेस्टीज Hyundai फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको Hyundai का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। The lights in my head aren't shining no more. I don't know if I can do this anymore. If there is a time I will wait. If there is a way I will never stay. तो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको Hyundai Verna का प्राइस बता देता हूँ। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 15.17 लाख फॉर द टर्बो वेरिएंट। सो टर्बो वेरिएंट में आपको सिर्फ DCT मिलता है। द वन वी हैव टुडे इज द डीजल, दिस इज द SXO। सामने स्टार्ट करते हैं। सो यूजुअली होता क्या था, जितने भी Verna ओनर्स थे दे यूज टू गो फॉर एन आफ्टर मार्केट ग्रिल, बट फिर Hyundai ने सोचा ऐसा क्यों, हम खुद लगा के देंगे। सो दे वेंट फॉर अ बिगर ग्रिल एंड नाउ इट लुक्स रियली गुड। आपको ये डार्क क्रोम ट्रीटमेंट मिलता है विच लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। हेडलाइट्स की तरफ आएँ सो आपको LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं। दिस इज द DRL। जो टर्न सिग्नल है वो हैलोजन है, उसको और LED किया जा सकता था। फॉग लैम्प इज प्रोजेक्टर स्टाइल, सो दैट ऑल्सो लुक्स गुड एंड द फ्रंट लिप ऑल्सो लुक्स रियली गुड। यहाँ पे भी आपको डार्क क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा। व्हील बेस की बात की जाए तो आपको 2600 mm का व्हील बेस मिलता है विच इज़ गुड। बाकी भी स्पेस की बात और अंदर करेंगे। की सो की इज़ नॉट लाइक अ टिपिकल Hyundai की, इट्स अ बिट डिफरेंट। इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड टू टच, प्रीमियम लगती है। एंड इसमें आपको लॉक अनलॉक, बूट रिलीज एंड फाइंड मी का फंक्शन मिल जाता है। व्हील्स की तरफ आएँ सो आपको 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विच लुक रियली गुड। टायर साइज़ की बात की जाए सो इट्स 195/55 R16। सो दैट इज़ द टायर साइज। ब्रिजस्टोन के टायर्स हैं। ऑल्सो द ORVMs हैव दिस LED ट्रीटमेंट जो टर्न सिग्नल के लिए है। ऑन द टॉप वी हैव द सनरूफ, जो अभी अपन अंदर से भी देखेंगे। वी हैव द शार्क फिन एंटेना ऑल्सो कमिंग टू द रियर। सो design wise, like when people prefer sedan, they want that style, they want that look, ठीक है। तभी बहुत सारे लोग sedan पसंद करते हैं कि उनको वो लुक मिले। वो सबसे बड़ा USP है Verna का, बिकॉज आप यहाँ से देखिए इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड अकॉर्डिंग टू मी Verna वॉज अ गुड प्रोडक्ट। बट जैसे ही उसमें फ्लूइडिक डिज़ाइन लॉन्च किया गया था ना, फ्लूइडिक Verna, वहाँ से जो Verna का क्रेज़ बढ़ा है, जो फॉलोइंग बढ़ी है, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल। यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स मिल जाती हैं, बट अगेन द टर्न सिग्नल इज़ हैलोजन, उसको और LED किया जा सकता था, लाइक पूरा LED यूनिट हो जाता। यहाँ पे आपको Verna की बैजिंग मिल जाती है। इन द सेंटर वी हैव द Hyundai बैज, दिस साइड द ट्रिम लेवल। यहाँ पे आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाता है एंड हियर वी हैव द रियर पार्किंग सेंसर्स। ऑल्सो इन द टर्बो वेरिएंट जो कि रियर का बम्पर है, ये थोड़ा सा और स्पोर्टी डिज़ाइन में दिया गया है। एंड वी ऑल्सो हैव द ट्विन टिप एग्जॉस्ट इन द स्पोर्ट्स वेरिएंट। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो टिप है वो वहाँ है, नॉर्मल सा है। सो दैट इज़ द केस। यहाँ पे अगेन फेक ट्रीटमेंट, बट इट लुक्स गुड, एड्स टू द विजुअल ड्रामा। बूट की बात की जाए सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्मार्ट ट्रंक मिल जाता है, सो दैट विल हेल्प यू इन पुटिंग द स्टफ अगर आपके हाथ भरे हुए हैं। बूट स्पेस अमेजिंग, लाइक जस्ट लुक एट द स्पेस, रियली गुड, जगह की कोई भी कमी नहीं है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है। वी ऑल्सो हैव दिस नेट, इफ़ यू वांट टू पुट समथिंग एंड सिक्योर इट, आप उसको यहाँ रख के सिक्योर कर सकते हैं। इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, बट आई हैव टू रिमूव दिस फर्स्ट बिकॉज इसके साथ नहीं खुलेगा। सो लेट मी रिमूव इट। सो या स्पेयर व्हील का साइज़ है 185/65 R15, सो इट्स अ साइज स्मॉलर। And now let's close the boot and head towards the engine. So engine में आपके पास 3 options हैं, 1.5 petrol, 1.5 diesel and 1 liter turbo petrol. The one we have today is the diesel. ये produce करता है 115 PS and 250 Newton meter torque. It's a downsized one. पहले 1.6 लीटर आता था, but now we have 1.5 लीटर। पेट्रोल की बात की जाए तो वो प्रोड्यूस करता है 115 PS and 145 न्यूटन मीटर टॉर्क। 1 लीटर टर्बो पेट्रोल प्रोड्यूस करता है 120 PS and 172 न्यूटन मीटर टॉर्क।
सो ये तीनों के फिगर्स है, यू कैन सी गुड इंसुलेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड. बाकी एनवीएच लेवल की बात चलाते टाइम करेंगे. Also, the build quality feels good, like the bonnet is really heavy and also the panels are quite strong. So build quality is good. अब इसका rear seat space check out कर लेते हैं. So आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से adjusted है. I'm 6 feet. So डोर्स पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं. यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है. डिसेंट डोर पॉकेट, 1 लीटर की बॉटल आप यहाँ पे रख लेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा हम्प है तो चढ़ते टाइम आपको देखना पड़ेगा. स्पेस की बात की जाए सो मेरी हाइट है 6 फीट. आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, आप देख सकते हैं. सो कंसिडरिंग द सेगमेंट स्पेस कम है एंड वो वरना का हमेशा से एक बैड पॉइंट रहा है कि पीछे आपको उतनी अच्छी स्पेस नहीं मिलती है. अंडर थाई सपोर्ट इज डिसेंट. नीचे अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए बट नी रूम कम है. यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं. यहाँ पे नीचे एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है विच इज़ अ गुड थिंग. सेंटर में थोड़ा सा हम्प है, बहुत ज़्यादा नहीं है. सो कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस कार 3 लोग या फिर आप कह सकते हैं 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आप यहाँ पे बैठा सकते हैं. इधर पे आए सो आपको साइड पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है. सेंटर वाले के लिए कुछ भी नहीं है. सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है विद ट्विन कप होल्डर्स एंड इट फील्स क्वाइट स्टर्डी. वी ऑल्सो हैव आइसोफिक्स माउंट्स जो कि एक अच्छी चीज़ है. एंड रियर में आपको शेड भी मिलता है. सो दिस इज द मैनुअल शेड जो आप लगा सकते हैं. सो दिस विल हेल्प यू विद द प्राइवेसी एंड सन रेज को भी ब्लॉक करने में हेल्प करेगा. सो दिस इज अ गुड थिंग. ऑल्सो हेडरूम की अगर मैं बात करूँ सो मेरे हाइट के हिसाब से थोड़ा सा हेडरूम कम है एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस एंगल अगर मैं पीछे 3 लोग बैठा रहा हूँ तो मेरा सर साइड में टकराएगा. सो रियर सीट कंफर्ट इज़ नॉट दैट गुड. लाइक सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा है, सीट बहुत अच्छे स्कल्प्टेड है, कंफर्टेबल है, पैडिंग बहुत अच्छी है. बट स्पेस इज़ द बिगेस्ट कंफर्ट जो यहाँ पे कम है. अब चलते हैं इसके आगे वाली सीट पे. सो वी हैव अ रिक्वेस्ट सेंसर दिस साइड. डोर से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडो कंट्रोल्स. यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है. डोर पॉकेट्स आप बिग, यहाँ पे आप 1 लीटर की बॉटल रख लेंगे, नॉट अ बिग इशू. हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं. यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन मिल जाता है. दिस इज फॉर द इल्यूमिनेशन ऑफ द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड दिस इज फॉर हेडलाइट लेवलिंग. Seat first of all looks really premium जो upholstery है and the whole treatment that has been done to the interior looks really good. Steering की तरफ आएँ. So first of all जैसे ही आप इस कार में बैठते हैं the steering feels really good to hold and also it feels small. लाइक आपको वो स्पोर्ट्स कार वाली वाइब आती है थोड़ी सी, तो वो मेरे को अच्छा लगा. यहाँ पे आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स. दिस साइड वी हैव द क्रूज कंट्रोल. वी ऑल्सो हैव ऑटो हेडलैम्प्स, तो वो एक अच्छी चीज़ है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. दिस साइड वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप. सो वी हैव द फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर व्हिच विल रिमाइंड यू ऑफ BMW जैसे ही आप इसको देखेंगे. बट इट्स अ गुड यूनिट. आपको इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है. इल्यूमिनेशन इज गुड एंड ऑल्सो अगर आपको यहाँ पढ़ने में दिक्कत हो रही है सो यहाँ पे रीड आउट्स भी हैं RPM और स्पीड के, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो. सेंटर में आपको एक MID मिल जाती है जिसमें आपको ड्राइवर इन्फो एंड रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, सो वो सब फीचर्स मिल जाएंगे. टॉप ऑफ द डैश इज हार्ड प्लास्टिक. लाइक ऑल द मटेरियल्स आर हार्ड प्लास्टिक हियर बट द बिल्ड क्वालिटी इज गुड. फिट एंड फिनिश इज गुड, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. सेंटर में आपको 8 इंच का infotainment system मिल जाता है which first of all looks really good but it also looks a bit aftermarket. like अगर आप इसको यहाँ से देखें तो थोड़ा सा aftermarket लगता है but इसका टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है first of all. दूसरी चीज़ compared to city इसमें ग्लेयर और वो सब चीज़ों की दिक्कत नहीं है. इसको रीड करना बहुत ईजी है compared to Honda City. सो वो एक चीज़ है. इसमें आपको Android Auto और Apple CarPlay दोनों मिलता है. वी ऑल्सो हैव ब्लू लिंक, सो वो कनेक्टेड कार टेक भी आपको इसमें मिलेगा. वी हैव द क्विक एक्सेस बटन्स. आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है विच इज़ अ गुड थिंग. वेंटिलेटेड सीट्स अगेन, लाइक Hyundai knows how to give you features and how to spoil you. So for both the front passengers आपको ventilated seat का option मिल रहा है which is a really good thing considering the hot summery days that we have in India. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है. यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है. Here we have the USB सॉकेट एंड यहाँ पे भी आपको एक USB का सॉकेट मिल जाता है. वी हैव वायरलेस चार्जिंग, अगेन अ रियली गुड फीचर एंड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये बहुत काम आने वाला है आपको. वी हैव द 6-speed मैनुअल एज ऑफ नाउ बट पेट्रोल में और डीजल में दोनों में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलता है. ऑल्सो इन 1 लीटर टर्बो पेट्रोल आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है DCT का. सो वहाँ पे कोई मैनुअल का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ DCT मिलेगा आपको. यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक, स्लाइडेबल
आर्मरेस्ट है, सो दिस इज़ अ गुड थिंग, इट्स सॉफ्ट टच, तो वो एक अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ग्लव बॉक्स इज़ कूल्ड, सो ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है, बट इसके अंदर स्पेस डिसेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, डिसेंट स्पेस है, सो दैट इज़ अ थिंग। ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिल जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। दिस साइड वी हैव अ मिरर बट नो लाइट, एंड दिस साइड वी हैव मिरर बट अगेन नो लाइट, सो लाइट नहीं दी गई है, लाइट्स यहाँ पे हैं जिनको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। सन ग्लास होल्डर, सो दैट इज़ गुड, एंड इसको आप यहाँ से डायरेक्टली ऑन भी कर सकते हैं, तो पीछे की भी लाइट चालू हो जाती है, सो वो एक अच्छी चीज़ है। अब आते हैं सनरूफ की तरफ, सो इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ एयरीनेस, अ लॉट ऑफ लाइट। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सो इसकी विड्थ बहुत अच्छी है, बट ऐसे में ओपनिंग थोड़ी सी कम लगी, बट या इट विल ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ लाइट, अ लॉट ऑफ एयरीनेस। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ से बादल कितने अच्छे लग रहे हैं, सो दैट इज टोटली ऑसम। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए, सो आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स मिल जाते हैं, ABS विद EBD मिल जाता है। ऑन हायर ट्रिम्स आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, वो सब चीज़ें भी मिलेंगी। एंड ऑल्सो इन द टर्बो वेरिएंट आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक भी मिलेगा। नॉर्मल वेरिएंट्स में या फिर अगर आप डीजल या पेट्रोल के साथ जाते हैं, उसमें सिर्फ आपको सामने डिस्क और पीछे ड्रम का सेटअप मिलेगा। सो सेफ्टी के मामले में आज तक ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। एंड अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव दिस थिंग। तो फर्स्ट लेट्स चेक द हॉर्न। हॉर्न इज रियली प्रीमियम। स्टीयरिंग इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल, तो आपको दोनों ही एडजस्टेबिलिटी मिल रही है। रियर पार्किंग कैमरा चेक कर लेते हैं। सो द रिजोल्यूशन इज गुड, आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस मिल जाती हैं। नाउ revving the engine, let's go. Rev still 5000 RPM. Quickly doing the braking test also. So there was no unnecessary movement. Braking was very progressive. And if you want more braking performance, you can go with the turbo variant, जहाँ पे आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। अभी सिर्फ सामने के व्हील्स में डिस्क है एंड पीछे ड्रम सेटअप है, बट बहुत अच्छी ब्रेकिंग थी। आई हैड नो प्रॉब्लम विद इट। इंजन के बारे में बात की जाए, सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट पिकअप इज गुड, यू फील दैट टॉर्क सर्ज, बट फ्रॉम अराउंड 1500 RPM 1600 RPM दिस इंजन स्टार्ट्स पूलिंग अप, एंड फिर जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है वो बहुत ही अमेजिंग है। ऑल्सो यूजुअली क्या होता है, डीजल इंजन्स आर नॉट वेरी रेव हैप्पी। जितना उनका टॉर्क बैंड रहता है वो उतने में बहुत खुश रहते हैं, बट आफ्टर दैट दे फील वेरी स्ट्रेन्ड। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, दिस इंजन इज वेरी रेव हैप्पी एंड टिल 5000 RPM जो इसकी रेड लाइन है वहां तक जाने में ये बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है। सो द परफॉर्मेंस इज रियली गुड, यू विल जस्ट लव इट। लाइक लेट मी शो इट टू यू वंस अगेन। अमेजिंग, लाइक ट्रिपल डिजिट स्पीड्स इज नथिंग फॉर दिस कार, इजीली पहुंच जाती है एंड द ब्रेक्स आर ऑल्सो गुड। गियर बॉक्स के बारे में बात की जाए, सो द वन वी हैव टुडे इज द मैनुअल, रियली गुड गियर बॉक्स। मतलब मैनुअल गियर बॉक्स फ्रॉम Hyundai कभी भी कोई दिक्कत रही नहीं है, एंड द सेम केस इज हियर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एंड वेरी इजिली द गियर्स गेट स्लॉटेड, कभी भी हेजिटेट नहीं करता है गियर बॉक्स, एक बार में गियर लगते हैं, एंड द क्लच इज ऑल्सो वेरी लाइट, एंड द थ्रोज आर ऑल्सो शॉर्ट। मतलब आप देखिए इसके थ्रो शॉर्ट हैं, सो यू कैन शिफ्ट वेरी नाइसली क्विकली। अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिवली भी ड्राइव कर रहे हैं, यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। एंड आज पता नहीं कोई आने वाला है, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ फॉर्च्यूनर्स, इनोवाज, होर्डिंग्स, तो उन सबको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। अगेन ऑन द गैस, रियली गुड इंजन। प्रीवियसली अपन को 1.6 मिलता था, दिस इज अ डाउन साइज्ड वन, ये 1.5 लीटर्स है, बट या कंसिडरिंग द एमिशन नॉर्म्स यही आजकल हो रहा है, सो लिटरली कांट कंप्लेन। स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए, सो इट्स अ टिपिकल Hyundai स्टीयरिंग। फीडबैक इज वेरी डिसेंट, एंड जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं ये डिसेंटली वे अप होती है, बट जो वे अप होती है ना, इट फील्स वेरी आर्टिफिशियल, वो नेचुरल फील नहीं होता। जैसे बहुत सी कार्स में जैसे जैसे स्टीयरिंग वे अप होती है इट फील्स नेचुरल, वो यहाँ पे नहीं है, इट फील्स वेरी आर्टिफिशियल, एंड दिस इज अ सिमिलर स्टीयरिंग टू ऑल द Hyundai कार्स, कोई डिफरेंस नहीं है एज सच, बट इट्स अ लाइट वन। सो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, सिटी यूज के हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड इफ यू लाइक लाइट स्टीयरिंग्स दिस इज द वन, ये आपको बहुत खुश रखेगी, नो डाउट्स अबाउट दैट। बट फीडबैक एंड वेइंग अप इज नॉट दैट गुड।
अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में। सो विजिबिलिटी इज नो इशू, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ORVM से पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, IRVM से भी पीछे का व्यू बहुत अच्छा है, बट यस बिकॉज ऑफ द स्लोपिंग रूफ लाइन एंड इफ यू पुट द शेड्स ऑन, या फिर अगर पीछे 3 पैसेंजर बैठ जाएं तो IRVM से पीछे का व्यू थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, दैट इज अ थिंग। अदरवाइज वेरी गुड मैन, दिस कार इज फन टू ड्राइव, दैट इज फॉर श्योर, उसमें कोई भी डाउट्स नहीं है। एंड कंपेयर्ड टू सिटी इसको चलाने में ज्यादा मजा आ रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन सेटअप। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है इट्स ऑन द स्टिफर साइड कंपेयर्ड टू होंडा सिटी, जिसकी वजह से आपको बेटर हैंडलिंग मिलती है। लाइक अराउंड द कॉर्नर्स दिस कार इज वेरी फन टू ड्राइव, एंड ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग हाई स्पीड्स एंड ऑल इट्स वेरी स्टेबल। जस्ट लुक एट दिस, हाउ इट विल गो अराउंड दिस कॉर्नर, so stable, and the grip from the tires is also really good. So in terms of driving fun, Varna is better. It's just that steering थोड़ी सी better हो सकती थी, but other than that handling, engine, जो chassis है इस कार की वो सब बहुत अच्छी हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, and it's really fun to drive. Compared to city, comfort आपको city में ज्यादा मिलेगा because city का suspension setup is on the softer side, जिसकी वजह से आपको ज्यादा comfortable ride मिलती है। यहाँ पे क्या है कि जब तक रोड अच्छी है यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम, बट जैसे ही थोड़ी सी खराब होती है राइड थोड़ी सी ट्रैशी हो जाती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टिफर सस्पेंशन। सो कंफर्ट सिटी, ड्राइविंग फन वरना। एंड अब बात कर लेते हैं NVH लेवल्स के बारे में। सो NVH लेवल्स इस कार के डिसेंट है। डिसेंट, व्हाई आई एम सेइंग डिसेंट, बिकॉज जब तक रोड्स अच्छी है कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी गुड। लाइक इंजन से कोई नॉइज नहीं है कंसिडरिंग इट्स अ डीजल, एंड रोड से कोई नॉइज नहीं है, सस्पेंशन बहुत साइलेंटली काम करता है, विंड का कोई नॉइज नहीं है। बट जैसे जैसे रोड थोड़ी सी खराब होती है, सरफेस थोड़ा सा खराब होता है, रोड का थोड़ा सा ज्यादा नॉइज आता है कंपेयर्ड टू सिटी। सो दैट इज वेयर द NVH levels kind of drop. So in terms of NVH levels and in terms of comfort, Honda City will be a better car, but in terms of driving dynamics and fun to drive nature, Varna is better. माइलेज के बारे में बात की जाए, सो क्लेम्ड और यू कैन से कंबाइंड माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है दैट इज 25, बट वी आर गेटिंग अराउंड 6.1 किलोमीटर्स पर लीटर, एंड दैट इज बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग अग्रेसिवली। अगर आप डिसेंटली चलाएं, थोड़ा आराम से चलाएं, यू कैन ईजिली एवरेज 18-19 और हाईवे पे तो अबव 20. सो दैट इज द माइलेज फिगर, and a lot of cars have gathered behind me man. आज डुमना में थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा है because as I just told you शायद मामा जी आने वाले हैं आज। One thing that I absolutely love about Hyundai cars is the fact जो क्वालिटी और फिट एंड फिनिश लेवल दिया जाता है ना वो बहुत अच्छा है। लाइक आप देख सकते हैं स्टीयरिंग इज वेरी गुड टू टच, फील्स रियली स्पोर्टी। फ्लैट बॉटम और दिया जा सकता था but this one also feels really sporty and everything feels really premium. Yes, everything is hard plastic but still it feels of premium quality, and that is what I like about Hyundai cars. So if you go with my verdict, अगर आपको comfort चाहिए and your main priority is space and comfort, then go for Honda City. But अगर आप अपनी कार खुद चलाते हैं, you want that driving fun, आपको चलाने में मजा आए, and space is not a big issue for you. Like ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा कम है जगह, but compared to city, yes it's less. So अगर आपको space ज्यादा चाहिए, then city is for you. But if you want the driving fun and आपको चलाने में रोज मजा आए, commuting में रोज मजा आए, then go for Varna. You will just love it. Also this instrument cluster is really easy to read. एक बार में पढ़ रहा हूँ मैं, कोई glare नहीं है, कोई issues नहीं है. Also दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम इज बेटर देन होंडा सिटी बिकॉज इस पे कोई ग्लेयर नहीं पड़ता है, इसको रीड करना इजी है। सिटी का सिस्टम लाइक उस पे ग्लेयर भी थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है और पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है वाइल ड्राइविंग। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ बेटर सिस्टम। सो या अमेजिंग कार। वन थिंग दैट आई फाइंड लैकिंग इन द फ्रंट रो इज द अंडर थाई सपोर्ट। मतलब जो यहाँ पे सीट में अंडर थाई सपोर्ट है ना, अगर मैं डिसेंटली भी बैठूं तो मेरी आधी टांगे आगे जा रही हैं। सो फ्रंट सीट में अंडर थाई सपोर्ट इज नॉट दैट गुड। सिटी में थोड़ा सा बेटर है अंडर थाई सपोर्ट, फ्रंट में भी और रियर में भी। तो वही एक चीज मेरे को बस मिसिंग लगी, बाकी ड्राइविंग डायनामिक्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड द इंजन इज ऑल्सो गुड। इलेक्शंस आर
कमिंग, इसलिए इतना ये सब हो रहा है, बाकी टाइम तो डुमना में कुछ नहीं होता है। बिफोर वी एंड दिस वीडियो मैं आपको एक चीज़ और सुना देता हूँ, इसका ऑडियो साउंड्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, जो इसमें आर्कमी सिस्टम दिया गया है, सो जस्ट लिसन टू इट। Club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. That's how it goes when Hollywood perfect. So yeah, thanks for watching guys. I hope you all like this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below what are your thoughts about the Hyundai Verna. And it looks absolutely amazing. Design wise, I will choose this over City any day. So see you on next video. Bye.